हेलो फ्रेंड। राम राम नमस्कार, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ये देखिए, हम भी एकदम बढ़िया है। वैसे बता दें, आजकल एक चेहरा बड़ा ही कहते हैं ना, सभी को प्यारा पसंद आने लगा है। कैसे मासूम है। और बहुत जल्दी अब एंट्री भी करने जा रहा है बॉलीवुड में। तो हम सोचे कि बॉलीवुड में तो बाद में जाएंगे, पहले मीनू मौसी के पास आएंगी। तो स्वागत करते हैं प्रगति का, सास बहू और बेटियां में। नमस्ते मीनू मौसी, कैसी हैं आप? देखिए, हम तो एकदम बढ़िया हैं। पहले तो ये बताइए, बहुत जल्दी आप गुड न्यूज देने वाली हैं अपने फैंस को, तो क्या कहेंगी? तो तैयारी वैयारी कर ली है? अभी तो इंतजार ही कर रही हूँ। देख रही हूँ कि अच्छा। कैसे कैसे कौन रिएक्ट करेगा। तो पहले वो हिंदी फिल्म की तो अनाउंसमेंट हो गई है। तो अब बस शूट का इंतजार है। अरे वाह, मतलब शूटिंग के लिए तैयार है। वैसे दर्शकों को बता दें कि इन्होंने बहुत बढ़िया पिक्चर करी है तेलुगु में, जेका नाम है पेड़ा कप्पू। पेड़ा कप्पू। अच्छा, एक सेकंड। पिक्चर तमिल में होती है, तेलुगु में होती है, अलग अलग भाषाओं में होती है। प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, आप अपने खुद ही बताइए। पिक्चर का नाम पेड़ा कप्पू है या पेदा कप्पू है? पेदा कापू है। अच्छा, पेदा कापू है। अच्छा, पहले तो हाँ। अपने इसी फिल्म के बारे में चलिए पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आप भाषी तो मतलब श्रीवास्तव हिंदी भाषी लग रही है, लेकिन तेलुगु भाषा में डायलॉग बाजी करना, रिएक्शन देना, समझ में आता है कि नहीं आता है? ये हमको बताइए, कैसे एंट्री की और कैसे पूरी तेलुगु सीखी आपने? तो कहाँ से बताएं मौसी आपको? शुरुआत तो बताइए। तो मैं कॉलेज में थी और मैं जिम वगैरह करती थी, तो वहां पे किसी ने हमें सड़क पे देखा और अच्छा। उन्होंने कहा कि आपको एक्टिंग करनी है। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे एक्टिंग तो पता नहीं क्या होती है, मैं तो पढ़ाई करने आई हूँ। तो फिर उन्होंने काफी इंसिस्ट करके नंबर लिया और बोला कि आप एक बार हमारे ऑफिस आइए। तो वो आकांक्षा थी और मैं ऑफिस गई और फिर उन्होंने मुझे समझाया कि कैसे चीजें होती हैं, क्या होता है एक्टिंग, मॉडलिंग क्या होती है। तो वैसे में मुझे एक महीना हुआ था कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करके। मैंने बहुत रोना धोना करके घर पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था कि नहीं, मुझे करना है। तो अच्छा। इसी दौरान फिर ऑडिशन आया, उन्होंने मुझे ऑडिशन भेजा। तो क्योंकि मैं बहुत ऐसे पढ़ाकू थी हमेशा से, तो जब मैं वहां गई तो मैंने कहा अरे ये लैंग्वेज का क्या करूं अब। एक तो एक्टिंग में ऐसे ही स्ट्रेस हो रहा है, ऊपर से फिर लाइंस देखा तो मैंने कहा ये तो कुछ अलग ही लिखा हुआ है, कैसे बोलते हैं। तो फिर धीरे धीरे सीख लिया। मुझे मजा भी आता है ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने में, तो फिर सीखते सीखते अब समझ सा आता है। अरे वाह, इसको कहते हैं जहाँ चाह वहां राह। अब वैसे एक बात बताइए, जे हम पहली बार सुने हैं कि मतलब अचानक रास्ते में जा रही थी और एकदम फिल्म का साइन करने का ऑर्डर मिल गया है। तो ये बताइए, जो इसको एक्सीडेंटल हीरोइन बोलेंगे, तो ये बताइए, ये हुआ कैसे, मुनासिब कैसे हुआ? मतलब आपको ऐसा नहीं लगा कि ये धोखेबाज हो सकता है? क्या तो आजकल की दुनिया में हाँ, कितने दगाबाज लोग हैं। सही बात है। तो जब एक तो मुझे ये लोग मिले दिल्ली में। अब दिल्ली में मैं खुद भी नहीं थी, तो मुझे लगा कि दिल्ली के लोग तो आप एकदम भी विश्वास नहीं कर सकते हो कि कौन है कैसा है, ऊपर से कहीं ऑफिस बुला रहा है तो नहीं होगा मतलब। हम्म। तो मैंने खैर उनका कांटेक्ट लिया था, तो मैंने फिर उनकी प्रोफाइल चेक की, कंपनी कहाँ है, कैसी है भी कि नहीं है। तो अच्छा। तो रिसर्च किया मैंने, फिर मैंने अपनी दीदी को बोला कि मैं अकेले तो नहीं जाऊंगी मिलने, आप चलो मेरे साथ। और देखते हैं, जब गूगल पे दिखा रहा है कि सब कुछ लेजिट है तो जाके मिल लेते हैं। और फिर काफी मैसेजेस भी कर रहे थे वो कि आप एक बार आओ, हम ऐसे फ्रॉड नहीं कर रहे। तो अच्छा। मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो फिर मैं दीदी को लेके गई थी क्या, ताकि दीदी भी देख ले कि सच में है ऐसी चीजें। तो फिर जब गए तो दिखा कि नहीं, एजेंसी है और वहां पे बहुत सारी मेरे से भी पहले जितने लोग थे वहां पे, जो अभी मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, बहुत अच्छी फिल्म्स कर रहे हैं, तो उनकी फोटोज लगी हुई थी। तो फिर लगा कि नहीं, लेजिट ही था। लेजिड ही है। अच्छा, ठीक है, चलिए, आपको किरदार तो मिल गया और मतलब एक्टिंग। अब शुरुआत आपने की वो भी तेलुगु से। भाषा सर के ऊपर से हवाई जहाज की तरह उड़ जाना। तो ये भाषा के लिए कौन कौन सी ट्यूशन लिए, क्या क्या होमवर्क किया पिक्चर में आने के लिए?
तो ऑनलाइन क्लासेस ली मैंने उसके लिए, अ, भाषा के लिए और बॉडी लैंग्वेज के लिए। ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही थी। और अच्छा। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो भी आपके साथ बैठते हैं, समझाते हैं कि कैरेक्टर को क्या चाहिए, कैसे होगा। और पहले तो इमोशन समझाते थे कि इमोशन आप हम्म। पकड़ लो, उसके बाद फिर लाइंस करना होता है। तो वो लाइंस के लिए फिर मैं याद करती थी लाइंस, और लिख के कि 3-4 बार लिखा तो याद हुआ। फिर अच्छा, प्रोनाउंसिएशन आप कैसे। तेलुगु को भी हिंदी में, अच्छा एक बात बताइए, तेलुगु को भी पहले हिंदी में लिखती होंगी क्यों, और फिर हाँ उसको हाँ रट्टा मारती होंगी? अरे वाह। अच्छा, जैसे आपने कहा इमोशंस, अब रही बात, देखिए अब हमको तो पता है कि हाय मम्मी हमको भूख लगी है, ठीक है, इसका इमोशन हमारे चेहरे पे नजर आ रहा है। लेकिन तेलुगु भाषा में जब आपको बोलना पड़ता है मम्मी भूख लगी है, उसका रिएक्शन भी चेहरे पे आना चाहिए, तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? तो मैं जब 1 महीना हुआ था एजेंसी ज्वाइन किए हुए, और उन्होंने, पता नहीं, मैं कभी कैमरा के सामने गई भी नहीं थी, मुझे पता नहीं था कैसे होती हैं चीजें। बट एक चीज समझ आया था कि एक्टिंग बेसिकली कॉमन सेंस वाली बात है, कि आप अपने दिमाग में सोच रहे हो कि हाँ मम्मी भूख लगी है, अब आप हाँ। मुंह से क्या बोल रहे हो वो शायद उसको बस मैच करना है, उसमें बैठा देना है। अच्छा। अच्छा। तो लाइन रट लेती थी, तो फिर लाइन रटने के बाद ऐसा नहीं हो, फिर लाइन का स्ट्रेस नहीं होता था कि मैं अब क्या बोल रही हूँ, तो उस पे ध्यान नहीं जाता था। और फिर कुछ समय बाद मुझे समझ में भी आने लग गई लैंग्वेज, क्योंकि आसपास सारे लोग वही बोलते थे। तो वो याद करके दिमाग में सेट रहता था। इमोशन फेस पे मेंटेन रखती थी कि हाँ ठीक है ये इमोशन अरे। है, और फिर बोलना है। तो वो एडीज वगैरह अच्छा। बताते थे, सीखना पड़ता था, हम प्रैक्टिस करते थे। अरे, तो अच्छा ठीक है, चलिए वहां तो आप मंच गई, कलाकार बन गई, मतलब तेलुगु पिक्चर जो एकदम टफ भाषा है वहां से आपने शुरुआत कर ली। अच्छा, अब बॉलीवुड की बात करें, अब हिंदी में पहली दफा करेंगी पिक्चर, वो भी डायरेक्टर भी इतने बढ़िया जिनकी पिक्चर आते के साथ ही सुपर डुपर हिट हो गई, तो क्या कहेंगी, मतलब प्रगति, पूरी तैयारी बताइए, कैसे, मतलब जब बॉलीवुड पिक्चर मिली तो पेट में गुदगुदी हुई कि नहीं हुई, ये सब जानना चाहेंगे। तो ऑडिशंस तो मैं दे रही थी काफी टाइम से। और ये आई थिंक इसीलिए और बेटर हो गया ये हिंदी का ऑडिशन, क्योंकि जब इतनी मेहनत करके हम किसी दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसको डिलीवर कर रहे हैं, डायलॉग्स फिल्म्स कर रहे हैं, कोई दूसरी भाषा सीख लिए जस्ट टू एक्ट, तो फिर लगा कि हिंदी तो मेरी भाषा है, तो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने उस हिसाब से ऑडिशन दिया। फिर मैं जब गई तो उन्होंने लुक टेस्ट किया मेरा, फिर से हमने सारे सीन्स का रिएक्शन किया, रिकॉर्डिंग हुई। और उन्होंने कुछ ऐसे फिक्स बताया नहीं था उस टाइम कि हो गया है नहीं हुआ है। बट यही कह के उन्होंने घर भेजा था कि आप ऑडिशन अच्छा आया है। तो मैं वेट अच्छा। कर रही थी कब कॉल बैक आएगा, क्या होगा। और फिर एक दिन बस आकांक्षा का फोन आया और उन्होंने बोला कि प्रगति, आई थिंक हो गया है। तो हो गया, यू आर सेलेक्टेड। मेरे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया। मतलब एक हो जाते हैं ना, जब मैंने फिल्म्स करना स्टार्ट किया तो एक दिमाग में ऑलरेडी था कि नहीं नहीं करना है, हिंदी तो करना है, क्योंकि वो ऐसे हम्म। गोल था हम्म। दिमाग में। तो हम्म। जब हुआ तो मेरे, मतलब एक तो मेरे साथ ऐसे होता है कि जब मैं बहुत ओवरवेल्म हो जाती हूँ तो आई कांट रिएक्ट, आई कांट अच्छा। एक्सप्रेस कि हम्म। खुश नहीं पाती हूँ। मतलब मैं एकदम, शक्ल मेरी ऐसे रुक सी जाता है, सब कुछ एक्सप्रेशनलेस हो जाती हूँ अच्छा, मैं उस पॉइंट बंद पे। हो जाता है। तो वो पहले से भी होता था, बर्थडे वगैरह पे मेरे फ्रेंड्स सरप्राइजेस पार्टी ये सब प्लान करते थे, और मैं जब पहुंचती थी तो वो एक्सपेक्ट करते थे कि मैं खुशी में जाके हग करूंगी, चिल्लाऊंगी, कुछ रिएक्शन ही नहीं होता, मैं बस फ्रीज हो जाती हूँ 2 मिनट के लिए कि क्या हुआ है ये। तो हो गया है। मतलब हो एक तरह भी से देखा जाए, आप अपने आप को भरोसा दिलाने की कोशिश करती हैं कि क्या गया। ये सही है ना? ये सच में हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये क्या है। तो सेम हुआ फिल्म के साथ भी। फिर मुझे तो मैं इतना अपने आप को यकीन नहीं कर पा रही थी कि मैंने सच में हो गया है मेरा सिलेक्शन, सब कुछ सही जा रहा है, उनको मैं अच्छी भी लग गई हूँ।
ये मैं खुद को भरोसा दिलाने के लिए मैं वेट कर रही थी कि किस दिन कॉन्ट्रैक्ट आएगा। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी शायद उस दिन पक्का हो जाएगा। फिर जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया उस अच्छा। दिन भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हो गया है ये। फिर मैं वेट कर रही थी कि नहीं नहीं, वो जब अनाउंस करेंगे मीडिया में तब मानूंगी कि हाँ हो गया है। तो मैं खुद हो इतनी गया। ओवरवेल्म थी। और फिर मम्मी पापा को बताया तो मेरी मम्मी तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है हर चीज में। मैं छोटा सा ऐड ही क्यों ना करूँ, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खुश हो जाती है मेरे लिए। तो उनको जब बताया तो मम्मी पापा तो बहुत ही खुश थे। बट मैंने उनको बहुत टाइम तक अरे वाह, नहीं बताया था जब तक मुझे नहीं भरोसा हो रहा था कि हो गया है। सही बात है। खुद को यकीन हो तभी तो दूसरे को यकीन करा हम्म। पाएंगे। अच्छा ठीक है, आपको बढ़िया पिक्चर तो मिल गई है, उसका नाम अभी तो फिलहाल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बस ये है कि हम्म। आनंद जी एक बढ़िया पिक्चर लेकर आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है जब तन्नू बट्स मनु और रांझना जैसी पिक्चरें हिट सुपर डुपर हिट हुई हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उम्मीद है ये कहानी भी कुछ अलग हटकर होगी। अच्छा, रही बात किरदार की, तो प्रगति आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का इसमें किरदार होगा? ये हमें बबली चबी टाइप की लड़की दिखेगी, या फिर एकदम सीधी सादी भोली भाली? अ, मैं जब भी अपने कैरेक्टर्स चूज करती हूँ तो इट इज यूजुअली मतलब सिलेक्शन कम्स लेटर, बट पहले ये रहता है कि वो कैरेक्टर मुझे कैसा लग रहा है। मतलब अ, हम्म। इस फिल्म में भी ये कैरेक्टर ऐसी है कि बहुत समझदार है, अरे वाह। खुश है, बबली है, बट बहुत रियलिटी से जुड़ी हुई है ये। कि जैसे आज हमारे समाज में चीजें होती हैं उससे काफी वाकिफ है। ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत दूर किसी अपनी दुनिया में रह रही है। तो इस कैरेक्टर में आप मतलब सारे शेड्स देखोगे आप, बट बहुत रियल कैरेक्टर देखोगे। कुछ बहुत ही एक्सट्रीम हैप्पी बबली नहीं देखोगे, बहुत एक्सट्रीम स्टर्न सैड और नहीं एसिड। देखेंगे। अच्छा, चलिए किरदार तो ज्यादा रिवील भी नहीं कर पाएंगे, कैसे देखिए पिक्चर अभी अनाउंस ही हुई है, नाम एक बार अनाउंस हो जाए ऊपर से प्रोमो आ जाए तो ज्यादा बढ़िया रहता है। अच्छा, हम्म। आपसे जानना चाहेंगे, देखिए अब आप इस एक्टिंग की राह पे तो चल पड़ी हैं, और हमें लगता है जी आपकी बॉलीवुड की बढ़िया वाली फिल्म होगी। इसके अलावा देखिए जब भी एक कलाकार या मतलब एंट्री करने की सोचता है, तो एक माइंड में है ना एक ड्रीम रोल लेकर आता है कि इस तरह का भविष्य में हम किरदार निभाना चाहेंगे। तो ऐसा कौन सा किरदार है जो प्रगति के मन में है, बैठा हुआ है कि हाँ किसी न किसी दिन, आज नहीं तो कल ऐसा किरदार हमें मिलेगा? मैंने कभी ऐसा फिक्स नहीं किया किसी के लिए भी कि अगर उन्होंने किसी कलाकार ने एक पिक्चर की और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमेशा किरदार का भी आपके आपका हाथ नहीं होता है उसमें। इट्स हम्म। ऑलवेज अब द स्क्रिप्ट कि आपको क्या स्क्रिप्ट मिली, आप उसमें कैसे मैजिक भरती हैं अपना। हम एज एक्टर्स हमारा यही काम है कि हमारे डायरेक्टर्स हमको एक कैरेक्टर देते हैं, हम उसमें जादू भरते हैं और उस कैरेक्टर को सच में लाके दिखाते हैं। तो मैंने जब एक्टिंग स्टार्ट भी की थी तो मैं पब्लिक पॉलिसी पढ़ रही थी और लॉ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रही थी। तो कोई कुछ सोचा ही नहीं था, कभी फिल्म्स में भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं देखूं खुशी से, ये सब कुछ भी नहीं था, मैं दूर थी बहुत इन चीजों से। बट मैं जब आई तो एक फ्रीडम महसूस हुई कैमरा के सामने कि यार ये इमोशंस मैं डिलीवर कर रही हूँ सामने वाले को, मतलब महसूस हो रही है वही चीजें जो मैं दिखाना चाह रही हूँ। और वो मैं हम्म। सिर्फ एज प्रकृति नहीं बट एज डिफरेंट पीपल मैं ये चीज महसूस करवा पा रही हूँ लोगों को कि बिल्कुल। वो कैरेक्टर क्या महसूस करता है। तो आई थिंक मेरे लिए कोई ऐसे फिक्स्ड कैरेक्टर नहीं है जो मैं करना चाहूँ, क्योंकि अगर किसी ने वो ऑलरेडी कर रखा है तो फिर मजा नहीं रह जाएगा। मतलब बट प्रगति कुछ हटकर करना चाहेगी? हाँ, मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि स्क्रिप्ट में भी मजा आए तो मैं अपना जादू भरूं उसमें भी, और फिर कुछ अरे अलग वाह। निकल के आए कि ये कुछ तो किया है। चलिए, मतलब तैयारी आपकी जोरों शोरों से चल ही रही है, मतलब एक कलाकार की वैसे भी तैयारी चलती रहनी चाहिए किरदारों में ढलने की। अच्छा, रही बात मम्मी पापा की, आपने कहा आपको मतलब मम्मी पापा को पसंद था कि नहीं था, जो भी बताइए, मतलब जब पहली बार आपने बोला कि हमको एक्टिंग वर्ल्ड में जाना है, मम्मी पापा का पहला रिएक्शन क्या था? मम्मी तो काफी सपोर्टिव थी।
बाद में अच्छा उन्होंने बताया कि उनको भी कभी कभी मन करता था कि क्या जिंदगी है, छोड़ो ये सब, जाते हैं बॉम्बे एक्टिंग करेंगे। तो अच्छा, अ, मम्मी का भी सपना था। हाँ। तो ऐसे अरे ही वाह, मम्मी का सपना अभी पूरा होगा। बहुत टाइम बाद उन्होंने ये चीज बताई कि मैंने सोचा कि बोलूं कभी ना बोलूं, फिर जब देखा कि ये सब हो रहा है तो मैं, जब फर्स्ट टाइम तुमने भी मेरे को बोला था कि एक्टिंग करनी है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही चीज आई थी कि पता नहीं एज अ फीमेल शायद सबको आती होगी कि यार देखते हैं, बट नहीं, हमें लगता है कि माँ की जो भावना है वो बच्चे में कहीं ना कहीं होती है। हाँ मम्मी, बट मेरी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और बचपन से मेरे को उसी के लिए पुश किया जा रहा था, बट क्योंकि मेरे को खून देख के उल्टी होती थी, चक्कर आते थे तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी सॉरी बट मेरे से ये तो नहीं हो पाएगा, मैं बनी डॉक्टर और फिर बेहोश हो रही हूँ हॉस्पिटल में, तो फिर तो दिक्कत है। तो अब मम्मी बहुत खुश थी। पापा काफी नाराज थे, नहीं मान रहे थे। कह रहे थे कि बेटा वो शो बिजनेस जो है वो फिर बहुत डेप्थ का प्रोफेशन है, और आप, हम्म। लाइक ही वांटेड टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम इट कि यार मेरी बच्ची है, सही बात। ऐसे सही अनजान। बात है, सारे पापा, हाँ सब मतलब ऐसे बेटियां कहा जाए पापा की परियां होती हैं। और वो बचा ही रहे थे। मैं आज, मैंने जब जिद किया और मैंने बहुत रोना धोना किया, तो भी मैं, एक तरफ मेरा दिल था जो कह रहा था कि नहीं ठीक है पापा, मैं समझ रही हूँ कहाँ से आ रहे हैं वो, कहाँ क्यों बोल रहे हैं ऐसी चीजें। और मैं खुद भी होती, मेरे खुद के भी लड़की होती और वो ऐसे एक दिन आके बोलती कि एक्टिंग करनी है, तो शायद मैं भी बहुत घबरा जाती कि नहीं, दूर रहो, क्योंकि हम देखती ऐसी चीजें हैं इंटरनेट पे, बिल्कुल, मीडिया, खबरें आती हैं। न्यूज में, ऐसी ही चीजें देखते हैं कि कोई भी बहुत सहम जाएगा। तो मैंने बहुत झगड़ा किया उनसे। फिर मैंने बोला कि सुनो, आपको मार्क्स चाहिए, मैं आपको मार्क्स दूंगी, आप मेरे को एक्टिंग करने दो, हॉबी जैसे करूंगी। तो उन्होंने बोला अच्छा। हॉबी जैसे करना है तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करना है। तो मैंने बोला अरे वो तो ऐसे ही रहता ही है, तो फिर मान नहीं रहे थे। फिर मैं गुस्से में जाके एक दिन खुद से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके घर आ गई, और मैंने पापा को अरे फोन किया बाप रे। कि पापा मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। तो फिर वो बोले अब कर दिया है तो मैं क्या करूं और तुम क्या करोगे। तो फिर वो मान गए थे कि ठीक है तुम मेरे को स्कूल जो कॉलेज के रैंक है उसमें टॉप 5 में रहो, और बाकी तुमको करना है एक्टिंग करो, बस ये ध्यान रखना हमेशा कि जो परवरिश मिली है, जो संस्कार दिए हैं, वो दिमाग में हमेशा रखना कि तुम कुछ करो तो उसके पहले तुम्हें ये याद रहे कि तुम ऐसा कुछ तो नहीं करी हो जो शायद तुम भी नहीं करना चाहोगी। हम्म। तो वो चीज मैंने रखी अपने साथ हमेशा। कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मैं कुछ ऐसे शूट करूं या ऐसे किरदार ले लूं जो शायद मेरे पापा और मम्मी स्क्रीन पे देखें तो हिचक हो उनको। तो बिल्कुल। तो वो मैंने बहुत, अभी तक तो बहुत अच्छे से बैलेंस किया। फिर बहुत टाइम अरे वाह। तक वो थोड़े नाराज थे, बट फिर जब देखे कि मेरी फिर होर्डिंग मान गए। वगैरह लगी, होर्डिंग वगैरह देखे तो फिर काफी खुश हो गए थे कि नहीं ठीक है, जो कर रही है अच्छा कर रही है। देखिए, अब पापा को विश्वास हुआ है अपनी बिटिया रानी पे कि भैया ये हम्म। लड़की अच्छे से करेगी। बस वही है, पापा का विश्वास और मम्मी के सपने दोनों मिलाकर पूरा कीजिए। तो जब मम्मी पापा का आशीर्वाद तभी बना रहता है, और जब उनका हम्म, आशीर्वाद है तो कौन माइका लाल है जो पछाड़ सके वही, आपको, सही कही कि नहीं। सही में। बिल्कुल। देखिए, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये मतलब एक आम, कहते हैं ना, आम लड़की जो मिडिल क्लास से उठकर, अलग सपने होते हैं मम्मी पापा के, वैसे उठी है और एक बढ़िया सा नाम रोशन कर रही है। देखिए, हम तो यही चाहेंगे प्रगति, आपकी जो फिल्म आने वाली है हिंदी, वो हिट हो और लोग आपको पसंद करें, जैसे तेलुगु में तेलुगु भाषी पिक्चर को पसंद किया है वैसे ये भी पसंद करें। थैंक यू मौसी। देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि अगली बार हमारी मुलाकात ऐसे ना हो, आमने सामने बैठे हो, चाय का हाँ, कप हो, बातें हो, खूब सारी बातें हो। आप बताएंगे आप कहाँ से हैं। देखिए, हम तो ग्वालियर के हैं। मुलाकात करेंगे तो पूरी कहानी कैसे सब बताएंगे, ठीक है। अगली बार मिलेंगे, आपसे भी मैं पूछूं, मिले हम, कुछ आप बना के भी लाइए खिलाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और चलिए, अभी समय बोल रहा है, बस अलविदा ले लीजिए, फिर मुलाकात करेंगे, और हमें लगता है कि अब तो मुलाकात होती रहेगी, कैसे देखिए पिक्चर आने वाली है। जल्दी मिलते हैं चलिए, आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत Thank धन्यवाद।
अब बाकी दर्शकों से जाने से पहले एक ही चीज कहेंगे, सास बहू और बेटे का यूट्यूब चैनल है ना, वो सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसे मीनू मौसी तो रोज आती है, अभी फिर जा रही है, बहुत सारा काम पड़ा है। बाय बाय।